असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 3। मैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन बना के नहीं दिखाऊंगी, वो आप लोग खुद बनाएंगे। मैं आपको ट्रांजैक्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ट्रांजैक्शंस को कैसे ट्रीट करना है। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, दीक्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 5 लाख विच इंक्लूड्स कैश 3 लाख, गुड्स 1 लाख एंड मशीनरी 1 लाख। तो टोटल मिला के 5 लाख हो गया। तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैश में प्लस करेंगे 3 लाख, गुड्स में प्लस करेंगे 1 लाख, मशीनरी में प्लस करेंगे 1 लाख और इन सबको मिला के कैपिटल में प्लस करेंगे 5 लाख। अगर बाई चांस ऐसा होता कि कैपिटल वो 6 लाख की लिख देते हैं यहाँ पे कि कैपिटल हम 6 लाख के लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आइटम्स हमें 5 लाख के ही दिए हुए हैं, तो उस केस में हम जो बैलेंस अमाउंट है उसे गुडविल में डाल देते हैं। इफ इन एनी चांस इफ कैपिटल इज मोर देन टोटल ऑफ असेट्स then difference is goodwill at asset side। ठीक है, असेट साइड पे वो एज गुडविल हम शो कर देंगे। ठीक है, फिर परचेज्ड गुड्स, तो गुड्स में प्लस हो गया 20,000 और कैश में माइनस हो गया 20,000। ठीक है, क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं और कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। फिर सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 कॉस्टिंग 5,000, तो यानी कि गुड्स में से माइनस हो गया 5,000, कैश में प्लस हो गया 10,000 और कैपिटल में प्लस हो गया 5,000 जो कि प्रॉफिट है। ठीक है, समझ में आया। फिर सोल्ड 1/4 ऑफ गुड्स इंट्रोड्यूस्ड, तो इंट्रोड्यूस कितने किए थे 1 लाख, तो 1 लाख का 1/4 25,000। किसमें पर्टिकुलर्स में सिंपल लिख दो, सोल्ड 1/4 ऑफ गुड्स इंट्रोड्यूस्ड एट, ये तो पूरा लिखा जाएगा, एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% एट कॉस्ट। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हो गया 15% ऑफ 25,000, तो कितना प्रॉफिट हो गया 25,000 का 15%। सिंपल सी बात है, 10% निकालोगे तो एक जीरो हटा दी। ठीक है, और फिर 2500 का हाफ कर दिया 1250, तो 15% हो गया 3750। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3750 तो प्लस कर देंगे कैपिटल में, 25,000 माइनस कर देंगे गुड्स में, और क्रेडिट पे किया है क्या, नहीं कैश में, कैश में प्लस कर देंगे कितना 25 + 3 28,750। ठीक है, समझ में आई ये बात, क्लियर हुआ। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड 40% ऑफ गुड्स इंट्रोड्यूस्ड, तो यानी कि 1 लाख का 40% इज 40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। अभी मैंने बताया था एक चीज़ कि 20%, ये तो कॉस्ट है तो ये तो गुड्स में से माइनस हो जाएगी, फिर 20% ऑफ सेल्स that is 1/5 on sales is equal to 1/4 on cost। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 40,000 इंटू 1/4 10,000। ये शॉर्टकट याद है, लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है,
तो अब ये प्रॉफिट हमारा प्लस हो जाएगा कैपिटल में। अब सेल कितने की हुई? 40,000 कॉस्ट, 10,000 प्रॉफिट, टोटल सेल्स हो गई 50,000 की, और ये कैश पे हुई प्लस कैश। ठीक है। 6th ट्रांजेक्शन सोल्ड हाफ ऑफ रिमेनिंग गुड्स। अब रिमेनिंग गुड्स कितनी थी ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाएंगे तो हमारी लास्ट इक्वेशन में हमें पता लग जाएगा। अभी के लिए 1 लाख ये थी, 120 में से 5 ये चली गई 115 और 40 ये चली गई, तो टोटल बची 75। 115 में से 40 माइनस किया तो 75 बची। तो हाफ ऑफ 1/2 ऑफ 75, ये कॉस्ट हो गई जो कि गुड्स में से माइनस हो गई। लॉस 5%, लॉस 5% ऑफ 37,500, तो कितना हो गया 1875। तो सेल कितने की हो गई 37,500 माइनस 1875, कितना आ गया 25, 6, 5 एंड 3। ये सेल हो गई जो कि कैश में प्लस हो जाएगी, और जो लॉस है ये कैपिटल में माइनस हो जाएगा। समझ में आया सारा गणित? फिर परचेज्ड फर्नीचर फॉर 40,000 फ्रॉम श्रेय, हाफ पेमेंट मेड इन कैश एंड बैलेंस थ्रू अ बिल्स रिसीवेबल। परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर में प्लस हो गया 40, हाफ पेमेंट मेड इन कैश, तो कैश में से माइनस हो गया 20, और बाकी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल में प्लस हो जाएगा 20, नहीं बैलेंस थ्रू बिल्स रिसीव, परचेज किया ना तो बिल्स पेएबल में होगा, बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड। बिल्स रिसीवेबल का मतलब हमारे लिए तो पेएबल ही है ना, हमें पेमेंट करनी है, तो लायबिलिटी साइड पे लिख लेना बेटा, पहले समझ ले। उनके लिए जिनको पैसा रिसीव करना है। ठीक है। अब 8th ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम वरुण एंड कंपनी फॉर 80,000। तो हमारे पास फिर से फर्नीचर में प्लस हो गया 80,000, 1/5 हमारा कैश कम हो गया 16,000, और जो बाकी था वो लायबिलिटीज़ में वरुण एंड कंपनी का एक सब हेड बन जाएगा जिसमें प्लस हो जाएगा कितना 64,000। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी है। फिर सैलरी पेड एट अ रेट ऑफ 1,000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल की 12,000 की सैलरी हो गई, आउट ऑफ विच 2 मंथ सैलरी हैज़ बिन पेड इन एडवांस। इसका मतलब 9th में कैश में से टोटल माइनस होगा 14,000, लेकिन कैपिटल में से माइनस होगा सिर्फ 12,000, और जो प्रीपेड सैलरी है असेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगा 2,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स एसेट्स, तो टोटल फिक्स एसेट्स कितने हैं हमारे पास 10th यहाँ लिख देती हूँ। फिक्स एसेट्स मशीनरी है, मशीनरी पे 10% 10,000, और कौन सा था फर्नीचर है 1,20,000 का, 1,20,000 पे 10% कितना हो गया 12,000। बस और तो कोई फिक्स एसेट नहीं था फर्नीचर और ये, इसके अलावा बस।
और तो टोटल हमारा कैपिटल में से कितना कम हो जाएगा? 22,000। समझे? समझ में आया? पक्का? नोट डाउन करो, नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो। 5th वाला ये, इसमें उन्होंने कहा जो इंट्रोड्यूस की थी उसका 40%। इंट्रोड्यूस कितने की थी? 1 लाख। तो 1 लाख का 40% ये कॉस्ट जो गुड्स में से माइनस हो गई। उन्होंने कहा 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स है। अब हमें तो कॉस्ट पता है, तो 20% मतलब 1/5 ऑन सेल्स, 1/5 ऑन सेल्स मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट निकाला 40,000 का 1/4। जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस कर दिया। सेल्स 40 + 10 50,000 कैश में प्लस कर दी। अगर तुम्हें शॉर्टकट नहीं भी ध्यान रहे तो सेल्स कितनी होती है? 100, प्रॉफिट कितना है? 20, तो कॉस्ट कितनी हो गई? 80, है ना? यानी कि जो 40,000 है वो अगर 80 के इक्विवेलेंट है तो 20 के इक्विवेलेंट क्या होगा? यूनिटरी मेथड लगा दो, 10,000। अगर शॉर्टकट नहीं भी याद रहता तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? चलो, लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.